गुलमर्ग को हर कोई सयाहत के नक्शे पर देखता है, लेकिन क्या कभी इसे एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर भी देखा गया है? आज हम आपके सामने गुलमर्ग को एग्रीकल्चर टूरिज्म के तौर पर खुसूसी तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ 200 कनाल पर आलू के फार्म कायम हैं, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। सयाह भी इस जगह को देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि गुलमर्ग एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर भी मौजूद है और यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आलू पथरी नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। गुलमर्ग के आलू पथरी में महकमे एग्रीकल्चर का पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म 202 कनाल पर मुश्तमिल है। यहाँ मुतल्लिका महकमे की जानिब से मुख्तलिफ तरह के आलू की फसल उगाई जाती है। पिछले साल गुलमर्ग में ही पहली बार चिप्स सोना, फ्राई सोना और कुफर बादशाह नामी आलू उगाने का कामयाब तजर्बा किया गया। आलू के इन अक़साम से ज्यादातर चिप्स और लेस बनाए जाते हैं। फार्म में कुछ हमने बहुत चेंज लाई हैं। जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब हैं उनकी वसादत से वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसकी वजह से बहुत चेंज आई हैं। उसमें ये है कि हमने कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटीज़ जो हैं वहाँ पे उगाई हैं, या कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं वो भी वहाँ पे उगाई हैं, जो बाहर से लाई है हमने ट्रायल बेसिस पे भी, और फुल फ्लेज्ड हमने वहाँ पे उगाई हैं। इस साल जो हमने वैरायटीज़ उगाई थी वो चिप्सोना 3 थी, चिप्सोना 2 थी, पुखराज थी, उसके साथ साथ कुफरी बादशाह थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चिप्सोना 3 जो है कमर्शियली उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आती है। तो पिछले साल हमने ट्रायल बेसिस पे लगाई थी, वो ट्रायल कामयाब हुई थी, तो इस साल हमने वो पूरी लगाई है और हार्वेस्ट भी की है, जिसका यील्ड भी, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इंशाल्लाह फार्मर्स को बहुत मदद मिलेगी उसकी वजह से। आलू फार्म के मैनेजर फैसल अहमद का कहना है कि इस तरह के आलू ज्यादातर पहाड़ों पर उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये वायरस से दूर रहते हैं। कश्मीर का मौसम आलू की पैदावार के लिए सबसे मुवाफिक है। ये कोशिश की जा रही है कि हिमालय रेंज में कश्मीर सरफहरिस्त रहे, ताकि यहाँ का बीज बैरूनी रियासतों को सप्लाई किया जा सके। ये जो हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं 6 हैं कश्मीर में, और सभी हिली एरियाज़ में हैं। तो हिली एरियाज़ में क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो भी हमारे इलाके हैं ये वायरस फ्री रहते हैं, और यहाँ पे हमें डिजीज़ का कोई ख़तरा नहीं रहता है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम रहती है। ये फार्म 202 कनाल पे मुश्तमिल है, जिसमें हम 10 वैरायटीज़ वहाँ पे काश्त करते हैं। गुलमर्ग में इस आलू फार्म को एग्रीकल्चर टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सकता है। कश्मीर में भी एग्रीकल्चर टूरिज्म के तस्वुर और उसके फरोग के लिए काम किया जा सकता है। गुलमर्ग में सयाह इस आलू फार्म को देखने के लिए भी जाते हैं और यहाँ से एक नया तजर्बा हासिल करते हैं। ये टूरिज़्म के लिहाज से भी हम इसको चेंज एग्रीकल्चर टूरिज़्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, पर्सनली हम ये देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी जब आके अब देखते हैं तो वो अंदर आना चाहते हैं फार्म में। हम भी उनको वेलकम करते हैं, तो वो हर वैरायटी को चेक करते हैं कि कैसे होता है काम, कैसे उगती है। कभी कभी सैंपल्स भी हमसे मांग लेते हैं। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी एक चीज़ है जिसको बढ़ावा इस वजह से मिल सकता है गुलमर्ग के अंदर। अभी तक लोगों को ये पता नहीं था कि गुलमर्ग में पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म भी है, लेकिन अब जबकि हमने फार्म को एक्सपेंड भी किया है, एग्जॉटिक वैरायटीज़ भी आ गई हैं, जिसमें कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जो शुगर फ्री भी हैं। जैसे हमारी कुछ वैरायटीज़ हैं, ये है सिंदूरी है, लेडी रोसेटा है, तो वो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं। तो लोग आते हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को, और फार्मर्स को तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है इसका। ऐसे तो गुलमर्ग घूमने के लिए अच्छा है, बर्फ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आज हमको पोटैटो फार्म भी देखने को मिला, जो एक हालांकि एक नया एक्सपीरियंस है। सब लोगों को आना चाहिए ये भी देखने के लिए, बर्फ के अलावा। गुलमर्ग के इस आलू फार्म में मैनेजर फैसल अहमद के साथ साथ 40 के करीब मुलाजिम मशीनरी के साथ इस फार्म की निगहदाश्त कर रहे हैं। अगर कश्मीर में इसी तरह आलू उगाने के फार्म कायम हो सकें तो यहाँ काफी तादाद में लोगों को रोजगार के वसाइल निकल सकते हैं। गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाने के बाद मंडी में इनकी ग्रेडिंग करके मुख्तलिफ अजला के किसानों तक पहुँचाया जाता है। हमारा प्रोसीजर क्या है कि जो सीड है वो बाहर से आता है, पूरा चेक करके आता है, उसमें फाउंडेशन सीड भी आता है, ब्रीडर सीड भी आता है, सर्टिफाइड सीड भी आता है। उस सीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं
मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे सेंट्रल स्टोर लाल मंडी जाता है, जहाँ पे उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है। उसके बाद वो फार्मर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सप्लाई किया जाता है। जरूरत इस बात की है कि कश्मीर में किसानों को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए और इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि किसान भी इस तरह की फसल उगाकर खुद कफील बन सके। गुलमर्ग को सयाहती एतबार से सब जानते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि गुलमर्ग में मुख्तलिफ अक़साम के आलू भी उगाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ 200 कनाल पर मुश्तमिल महकमे एग्रीकल्चर की पोटैटो फार्म भी है। इस फार्म से आलमी सतह के मुख्तलिफ अक़साम के आलू उगाए जाते हैं। बाद में इसके बीज लोगों को महकमे की जानिब से सप्लाई भी की जाती है। यहाँ इस फार्म को देखने के लिए सयाह भी आते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती के साथ साथ इस आलू फार्म से लुत्फ भी उठाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा।